ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन में 18 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली का दूसरा भाग। आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे और सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। वह किसकी थी? क्या देखा कि ढेर के ढेर पत्र थे, इतने पत्र थे जैसे कि पहाड़ियाँ बन गई थी। जैसे ही हम पहुँची तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा कि ईशु कहाँ है? इतने पत्र हो गए हैं। मैंने कहा बाबा मैं आई हूँ। कहा ईशु बच्ची को भी साथ लाई हो ना। देखना ईशु बच्ची, मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरा कर देता हूँ। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि ईशु बहन भी वहाँ इमर्ज हो गई। ईशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा बच्चे क्या सोच रही हो? आज तो पत्र का जवाब देना है। उसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा आप कहाँ हो? वतन में बैठे हो? फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गए। इतने में बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची ये पत्र खोलकर देखो। मैंने कहा बाबा पत्र तो ढेर है। बाबा ने कहा बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा क्योंकि सभी में एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उलहने ही है। पत्रों में सभी उलहने ही थे। अब देखना बाबा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं। देखना 1 सेकंड में मैं सभी को जवाब दे देता हूँ। फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में यहाँ माफिक ही पत्र लिखा। पत्र में क्या था? ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी ये रत्नों बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के उलहनों के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रेस्पॉन्ड में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई है। सभी पाठ बजा रही है। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पाठ बजा रहा हो। सभी बच्चों को दिल व जान सिख व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों की स्थिति रखनी है। यह है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। बाबा बोले बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज कर अपने हस्तों से जल्दी जल्दी एक एक दृष्टि भी दे रहे थे, हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे। लेकिन एक एक को 1 सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा। बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है। बाबा ने कहा जो भी प्रश्न है वह पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। प्रश्न सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले हाँ बच्ची क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। बच्ची खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिर मैं योग बल
आखिर में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरे तरफ यूँ तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली व और कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज़ है वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने कहा बच्ची रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता। फिर हमने कहा बाबा ये सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्ची यह स्नेह की मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा और अब तक भी तो संबंध है। फल साकार रत गया है लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में ये मकान बन रहा है वहाँ तक जाता हूँ। मैंने कहा बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं चक्र लगाता हूँ तो वह फासना तो बच्चों को आएगी ही, मतलब तो रूह रूहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े परंतु निकल न पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट 0 पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है, जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची टाइम हो गया है। 8वां, आज जब वतन में गई तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा हो। मैं पहले तो कुछ रुकी लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया? मम्मा बोली मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा बाबा ये प्लान शादी क्या है? बाबा बोले बच्ची जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे ये भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन थे। एक तो देखा लाल लाल चिट्टियाँ जो आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी हो जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। तीसरा संगठन
हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्किल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बुर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा। अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो, बाप दादा ने कहाँ से चुन चुन कर संगठन बनाया है, तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। 9वां, आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते हैं और पत्ते भी डाले जाते। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे, उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नज़दीक गई तो मुझे देख मुस्कुराया और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। यह फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी, फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वह कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि ये पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल है, यह वह बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के है प्रजा, उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे जाने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो 2 ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। 10वां, आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक जाए तो सूर्य की गर्माइश
या सकाश तेज़ आती है, ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गए तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के आगे जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं थी। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वह किरणों की लाइट माइट आ रही है। कुछ समय बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा कि बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाने चाहते हैं वह अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है, जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी हैं। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था, तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। 11वां, आज जब मैं वतन में गई तो जैसे एक सभा लगी हुई थी, क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नैनों से स्वागत किया, फिर बोले बच्ची इन सबसे मुलाकात करो और यह भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई है उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे और जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं, फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह आधार लकड़ी पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान बनने की छत भरने की कारोबार बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गया। बाबा ने ये दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे ही दृश्य देखते यहाँ पहुँच गई। 12वां, आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा आप कहाँ गए थे। बाबा बोले आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्द पहुंच सकते हैं। हमने कहा बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा। बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक सब ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन ज़रा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है या बाबा ने जो किया है वह ठीक है। स्नेह के वश संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती है। तब बाबा ने कहा बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखे।
ऐसे बच्चे थोड़े हैं। तो आज बाबा ने यह रिज़ल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वातावरण था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब ये वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है, शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे, जैसे नमकीन चीज़ आपस में कभी नहीं मिलती है। तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। 13वां, आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे और जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य 2 गुण जो है वो बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है। वह 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह 2 गुण अपने हर चलन में धारण करने हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकता करने चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा ये किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी है? तो बाबा बोले, बच्चे ये आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वह चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की ज़रूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकल कर परमधाम में गुब्बारे माफिक जा रही है। फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही है। तो यह सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई।
ये सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। ये हीरे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। अच्छा, ओम शांति।